यहाँ उपस्थित सम्मानीय हमारे मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ और मेरे युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मौसम खराब था, बावजूद उसके आपकी मेहनत शायद हमारे पुरखों ने सुन ली और ये आपकी जीत है ना। आज सब चिंतित थे ना कि पंडाल रहेगा कि नहीं, हमारे सम्मानीय अतिथिगण आएंगे या नहीं, हमारी जनता, आपके लोग यहाँ पर आएंगे या नहीं, है ना। लेकिन आपके पुरखों ने शक्ति के रूप में आपकी अर्जी विनती को सुना है और उसी रूप में मैं आज आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे समाज जो आपके हैं वो किसी अन्य दल से है, मतलब बहुत सारे तमाम दलों से हैं, लेकिन आज एक मंच पर मंचासीन है, तो उसका मैं कारण बताऊंगी कि आखिर इस मंच पर ये ऐसे कैसे एक समाज बनकर बैठे हैं और आखिर हमारे इस ग्राम पिंडरे बंजर टोला में हमेशा हर साल आपको इस कार्यक्रम को आयोजित करने का आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर आप बार बार हर साल मेहनत करके ये कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं। हमारे जितने आयोजित ये जो समिति है उनके जो कार्यकर्ता, मैं आपको तहे दिल से सेवा जोहार करती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत है कि आपने इतना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया है ना। आपने दिन रात मेहनत किया है। लोग हम यहाँ पर आते हैं, हमने मंच देखा और पंडाल देखा, हमें लगा कि आज की मेहनत है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने दिन रात यहाँ पर कितनी मेहनत की है। तो आपको सेवा जोहार है, बारंबार जोहार है। प्रस्तावना मतलब होता है आपको ऊपर पता चल जाएगा कि पीछे किताब क्या लिखी हुई है ना। तो आज इस कार्यक्रम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगी। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी कि आखिर इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे जो आयोजक समिति है वो हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित क्यों करती है, आप लोगों को बार बार इस नगरी में क्यों बुलाती है। मैं प्रस्तावना बताऊंगी, आपको किस्सा बताऊंगी, कहानी शुरू करूंगी। कहानी है कुछ ऐसी कि एक माँ होती है ना। एक माँ है, उनके 6 बच्चे थे। वो बच्चे, क्योंकि उनके सर से पिता का साया उठ चुका होता है, और उस समय जब आप 1970 के पहले का वो दशक आप जब याद करेंगे तो आपको याद होगा कि उस समय शायद एक वक्त का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल होता था ना। यहाँ पे हमारे जितने बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा कि उस समय उनको शायद उस समय मौसम ऐसा था या फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको कुदरत का साथ नहीं मिलता था। तो एक माँ थी, उनके 6 बच्चे थे, पिता का साया उठ चुका था, और जब एक दशक आता है 1970 का, उनके घर में एक बच्चा होता है। उनके घर में एक बच्चा होता है 24 जून 1970 का। तो बच्चा, कहते हैं कि परिवार में एक अलग बच्चा होता है। आपके अगर 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई एक अलग निकलेगा। आपकी वो परिवार की परिस्थिति जरूर बदलेगा, उसकी जो सोच होगी वो समाज से कहीं ना कहीं अलग होगी, ये समाज के लिए होगी। तो उनमें से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रेमशाह मरावी। उसका नाम था प्रेमशाह मरावी, और उस समय शायद उस बच्चे को भी नहीं पता था कि वो दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, हमारे गोंडवाना साम्राज्य को एक नया पुनर्जन्म देने वाले हैं। तो उस समय वो जब बच्चा था, उन्होंने अपने परिवार की स्थिति देखी, उन्होंने उस समय अपनी माँ की वो स्थिति देखी, जब उन्होंने देखा कि एक माँ जो है वो भले उसको कपड़े ना मिलते हो, भले उसके पति उसके साथ ना हो, भले उनके बाप का जो साया है उनके सर पर ना हो, लेकिन उन्होंने वो परिस्थिति को समझा। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उनको कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन वो माँ अपने उन बच्चों को नया कपड़ा जरूर देने की कोशिश करती थी। हर माँ अपने बच्चे को अपने से सुंदर बनाने की कोशिश करती थी। भले मुझे कपड़ा ना मिले, भले मैं चीथड़ों में रह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को वो हर खुशी मिलनी चाहिए जो दूसरे माँ बाप वाले बच्चों को मिलती है। तो उनमें से एक बच्चा था जो 7 साल का हुआ, प्रेमशाह मरावी नाम था उनका, है ना। तो वो बच्चा कुछ इस कदर था कि उन्होंने उस परिवार की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझा। वो बच्चा कुछ कहना चाहता था, शायद वो बच्चा अपने पुरखों से, अपने नाना जो थे उनके, उससे सीखते मैं अपने समाज को नए तरीके से देखूं और इस समाज को नए तरीके से लोगों के सामने रखूं। उनको वो पता था जो शायद क्षेत्र में या फिर आप बोले विश्व में उनको कोई कहानी नहीं पता थी, लेकिन उनको वो चीज पता थी। उनको वो गोंडवाना साम्राज्य पता थे, गोंडवाना के गढ़ किले पता थे, उनको वो हर चीज पता थी। तभी उन्होंने 7 साल की उम्र में गाना गाया, वो भी आपके राजा महाराजाओं के गढ़ किलों के बारे में। 7 साल का बच्चा अभी इमेजिन कर पाएंगे? 7 साल का बच्चा, अभी आप सोचते होंगे आपको 7 साल का बच्चा कैसा होता है,
लेकिन उस समय वो बच्चा, उन्होंने एक गाना गाया और वो गाना उन्होंने अपने जो आजी दादी थे, जो काका थे, जो नाना थे, उनसे सीखा, उनके आसपास रह के उस माहौल से सीखा। उन्होंने गढ़ किलों के बारे में सीखा, उन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में सीखा और वो बच्चा बड़ा होता गया। उन परिस्थितियों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, बल्कि उस परिस्थितियों से लड़के अपने परिवार को नया कुछ देना चाहते थे, अपने समाज को कुछ देना चाहते थे। उसका साथ विवाह होता है और उनके घर में पालो रानी की तरह एक रानी आती है। पता है उस रानी का नाम क्या था? कपूर मरावी। मैं ये कहानी बताती हूँ, भावुक हो जाती हूँ। तो उस रानी का नाम था कपूर मरावी। मैं इसलिए रानी कह रही हूँ क्योंकि गोंडवाना साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। गोंडवाना साम्राज्य को पुनर्जन्म देने वाली हमारी जो पालो रानी थी, प्रेमल शाह की पत्नी गढ़मंडला वाली, वो कपूर मरावी साबित होती है, क्योंकि उन्होंने ना केवल गोंडवाना साम्राज्य को एक नया आयाम दिया, बल्कि वो प्रेम शाह मरावी, जब आप प्रेम शाह में दादा प्रेम शाह मरावी कहते हैं ना, गोंडवाना सुर सम्राट, तो गोंडवानी सुर सम्राट को बनाने के लिए जो उस रानी ने जो मेहनत की है, शायद आप स्थितियों से लड़ा, क्योंकि वो रानी जब वो राजकुमारी थी तो वो बड़े खानदान से आती थी, बहुत उनके पास खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो थे ना भोजन थे, लेकिन जब वो यहाँ आई तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने भी उस परिवार को, उस परिस्थिति को और उस समाज को स्वीकार किया और उनके साथ अब वो प्रेम शाह मरावी को सुर सम्राट प्रेम शाह मरावी बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। उन्होंने हर्रा बीना, उन्होंने बहेड़ा बीना, उन्होंने महुए के पेड़ खरीदे और महुए के पेड़ खरीदने के बाद जो पैसा मिलता था वो 8वीं तक पढ़ते थे। पहले उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी जब उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जब कपूर मरावी, जब तेकाम कपूर मरावी बनी तो उन्होंने प्रेम शाह मरावी को 8वीं के बाद पढ़ाना चालू किया कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तुम्हारी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, तब तुम्हारे समाज का कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। उन्होंने उन्हें इतना पढ़ाया कि BA किया, MA किया, लेकिन उनके पीछे के जो मेहनत है, वो रात में दिन रात मेहनत करती थी। वो दूसरों के खेतों में जाती थी अधिया करने के लिए। दादा प्रेम शाह मरावी वो भी दिन में मेहनत करते थे और रात में आप जैसे लोगों को जगाने के लिए निकल जाते थे, निकलते थे ना। हमारे जितने बुजुर्ग होंगे उनको पता है, वो जानते हैं, उनका जो नाना गांव है पढ़ रही, वो लोग जानते होंगे कि वो रात दिन आप लोगों को जगाने के लिए मेहनत करते थे। तब से है ना, तो रानी जो हमारी कपूर मरावी है, उन्होंने दिन में मेहनत करी और वही दादा प्रेम शाह मरावी रात में मेहनत करते थे, आप लोगों को जगाने के लिए, आपके गोंडियन संस्कृति को जगाने के लिए, आपके पुरखों की व्यवस्था को जगाने के लिए, बताने के लिए और आप लोगों के हक अधिकार को बताने के लिए। और आज जब रानी कपूर मरावी और प्रेम शाह मरावी जब मिलकर गोंडवाना साम्राज्य को खड़ा कर देते हैं, तो आज इस जगह पर हम ऐसे महासम्मेलन का आयोजन कर पाते हैं। कोई तुरंत संस्कृति को हम बताएंगे कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मुझे नहीं पता कि गोंडवाना कैसे शुरू हुआ, मैंने अपने घर में उस गोंडवाना को जन्म लेते हुए और फलते फूलते देखा है। मुझे पता है अगर गोंडवाना कहा जाता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ दादा प्रेम शाह मरावी आते हैं, क्योंकि उस समय गोंडवाना का मतलब सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो अभी होगी ना, गोंडवाना के पहले गणतंत्र पार्टी के पहले भी गोंडवाना था, ये बताने वाले भी इसी गांव के, आपके क्षेत्र के, आपके इस नार के दादा प्रेम शाह मरावी है ना। तो ये गर्व करने वाली बात है या नहीं? गोंडवाना साम्राज्य खत्म हो चुका था, गोंडियन संस्कृति खत्म होने की कगार पे थी, आपकी आजी पुरखों की जो गीत गायन थे वो खत्म होने के कगार पे थे, सैला नृत्य खत्म होने के कगार पे थे। दादा प्रेम शाह मरावी ने दिन रात इतना मेहनत किया कि विश्व के हर कोने में उन्होंने ये बताया कि तुम अगर जीवित हो तो तुम्हें अपने पुरखों की व्यवस्था को जीवित रखना पड़ेगा। जो हक अधिकार है, जब हम संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं तो आपके अपने पुरखों की व्यवस्था को जानना पड़ेगा, तब आप हक अधिकार ले पाएंगे। उनके पास हजारों गीत गायन है, उनके पास इतने गीत हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद हमारी माताएं बहनें भी ना जानती हो, उतना गीत गायन इनके पास है। उनको पता है कि छठी पर्वों में कौन सा गीत गाया जाता है, उनको पता है शादी ब्याह में कौन सा गीत गाया जाता है, क्योंकि वो आपके बीच में रहे हैं, उन्होंने आपको समझा है, उन्होंने आपकी व्यवस्था को समझा है। और आज मैं गर्व से कहती हूं
कि जब आप गोंडवाना की बात करते हैं तो उन्होंने, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि उन्होंने कभी पनिका भाई से भेंट किया है, बैगा भाई से भेंट किया है, या ढोलिया भाई या गोंड भाई से भेंट किया है। और जब आप इन सब में भेंट करना नहीं जानते हैं, एक समाज की बात करते हैं, तो वो आपका गोंडवाना साम्राज्य हो जाता है। और आज यहाँ पर ऐसा ही पनिका भाई है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो इस गोंडवाना की गढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। गोंडवाना की गढ़ी है ना, दुनिया को संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, व्यवस्थाओं को जीवित करने के लिए, जीवित उनको रखने के लिए, उनको आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत करने वाले दादा प्रेम शाह मरावी की नगरी गोंडवाना की गढ़ी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे सम्मेलन, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हर वर्ष हर जगह आयोजित होने चाहिए, क्योंकि कोने कोने पर वो रोशनी फैली है, कोने कोने पर उन्होंने वो उजाला फैला दिया है कि आपको गर्व होना चाहिए कि वो आपका बच्चा आपके इस पढ़ रही बंजर टोला से पैदा हुआ है। गर्व करना चाहिए ना, हाँ या नहीं? करना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया मानती है अगर आपकी संस्कृति को बचाने का जिन्होंने जिम्मा उठाया था। और आज मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है कि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शायद रिकॉर्डिंग डांसों में कुछ भूल जाते, लेकिन सेला नृत्य, कर्मा नृत्य को आज समझने लगे हैं, आज तहजीब देने लगे हैं और उसे जिंदा रखने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना दादा प्रेम शाह मरावी और कपूर मरा ने किया था। और मुझे इस बात पर विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ से ये सीख कर जाएंगे कि गोंडवाना की गढ़ी में हमने बहुत कुछ सीखा है और हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमें वही बचा कर रखना है। बचा कर रखेंगे ना हमारे युवा साथी? बचा कर रखेंगे। तो ये इस कार्यक्रम का प्रस्तावना था कि आखिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें एक समाज बनकर ऐसे मंच पर बैठने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे बैठे हैं तो समाज है, तो हम दलों में बढ़ जाते हैं, हम मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से बढ़ जाते हैं। और जब हम वैचारिक रूप से बढ़ जाते हैं तो लोग इसी का फायदा उठाते हैं और लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। आपको समझना है कि गोंडवाना की गढ़ी से आप क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर जाने वाले? समाज एक मुट्ठी ना, आपको एक मुट्ठी बनकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपको तोड़ने के लिए हजारों लोग आपके आसपास हैं। ना केवल आपको तोड़ने के लिए बल्कि आपको हजारों योजनाओं और हजारों चीजों के सहारे या बोला जाए उनके पीछे जो है ना, आपको डालकर आपको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इन बातों को समझें कि आपको जीवित रहना है, लेकिन अपने पुरखों, अपने काकी, अपने नानी, अपने आजी और अपने दादी के पुरखोटी व्यवस्था को जीवित करते हुए आपको जीवित रहना है। और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको इस कार्यक्रम का मतलब समझ में आ गया होगा। जितने हमारे मंचासी, हमारे सम्मानीगण हैं, आप लोगों से बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग उन्हें ध्यान से सुनेंगे और यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। आशा है मुझे आप लोगों को कुछ समझ आया होगा और दिल में खुशी होगी, गर्व महसूस कर रहे होंगे कि आप गोंडवाना की गढ़ी से हैं। फड़ा पहनता, संजोर पहनता, दादा हीरा सिंह मरकाना, सेवा जोहार।